अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज की वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन सॉल्व करूंगी और इसमें आप देखेंगे कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इन्वर्स प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस किस तरह सॉल्व करते हैं। चलें शुरू करते हैं हमारी वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है, आ बुक सेलर ऑफर्स a discount of rupees 45 on purchasing 5 books। यानी एक बुक सेलर को ने डिस्काउंट दिया है 45 रुपीज़ का अगर कोई उससे 5 बुक्स ख़रीदेगा। फाइंड द डिस्काउंट ऑन 18 बुक्स। और पूछा ही गया है कि 18 बुक्स का आपने डिस्काउंट फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इसका कॉलम बना लेते हैं, डिस्काउंट और बुक्स का। 45 बुक्स पे 45 हमें रुपीस डिस्काउंट मिला है 5 बुक्स पे, और पूछा गया कि कितना डिस्काउंट होगा अगर हमारे पास जो है 18 बुक्स होंगी। तो देखें बच्चों, बुक्स जो है ना वो इंक्रीज़ हुई है, बुक्स जो है वो नंबर ऑफ़ बुक्स जो है वो इंक्रीज़ हुई हैं, तो डिस्काउंट भी उस पर इंक्रीज़ होगा। तो यहाँ से पता चला कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन, क्योंकि नंबर ऑफ़ बुक्स के बढ़ने से डिस्काउंट भी इंक्रीज़ हुआ है, इसलिए ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। अब जब भी हमने इस प्रोपोर्शन को सॉल्व करना है तो कैसे करना है, जो इसकी टेल है बच्चों, यहाँ पे जो इसकी टेल होगी, ये वाली जो टेल है, यहाँ से हमने नंबर लिखना शुरू करना है। यहाँ से x लिखेंगे पहले, रेशियो 45, ठीक है, x रेशियो 45, फिर इसका प्रोपोर्शन का साइन आता है। यहाँ से जो इसकी टेल है वो लिखेंगे नंबर, और उसके बाद इसका टॉप वाला हेड वाला नंबर लिखेंगे 18/5। और डायरेक्ट लिखने का तरीका ये है कि अगर हम डायरेक्ट लिखना चाहें तो वो भी हम लिख सकते हैं। उसका तरीका ये है कि x/45, ठीक है, यानी x/45 आपने लिख देना है डायरेक्ट अगर आप लिखना चाहते हैं। और इधर से 18/15 इज़ इक्वल टू 18/5, ये डायरेक्ट लिखने का इसका तरीका है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। जो ये 45 है इधर डिवाइड हो रहा है, इक्वल के उधर जाकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ओवर 5। अब जो कैंसिल हो रही टर्म 5 9 45, और 18 9 जो है वो होता है 162। ये इसका आंसर है हमारे इस क्वेश्चन का। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, वो कहता है कॉस्ट प्राइस ऑफ बनाना cost price of banana is ₹50 per dozen. Find the cost price of 2.5 dozen bananas। यानी इसका अब हम बनाते हैं प्रोपोर्शन। सबसे पहले उसको सॉल्व करने के लिए हम देखते हैं कि 1 डज़न जो है ना वो बनानास कितने होते हैं। एज़ 1 डज़न इज़ इक्वल टू 12, तो 2.5 डज़न कितने होंगे इज़ इक्वल टू 2.5 मल्टीप्लाई बाय
12 विच इज़ इक्वल टू 30। अब हम इसकी रेशियो बनाते हैं। कैसे बनेगी? बनानास रेशियो कॉस्ट के साथ बनानास जो हैं वो हमारे हैं 12, बनानास की कॉस्ट है 50, तो 30 बनानास की कॉस्ट जो है वो कितनी होगी? अननोन। अच्छा, यहाँ से देखें नंबर ऑफ़ बनानास जो हैं वो बड़े हैं, इंक्रीज़। जब भी इंक्रीज़ होगा एरो ऊपर की तरफ होगा। नंबर ऑफ़ बनानास बड़े हैं तो कॉस्ट भी बढ़ेगी। बनानास ज़्यादा अगर हमें चाहिए तो उसके लिए ज़्यादा पैसे भी चाहिए। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। अगेन दिस इज़ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है कि आपने सबसे पहले इसमें जो प्रोपोर्शन बन रही है टेल से स्टार्ट करना है। टेल से स्टार्ट करते हैं x ओवर 50, ठीक है। इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं x रेशियो 50 और प्रोपोर्शन 30 रेशियो 12, ठीक है। इधर से टेल से ऊपर जाना है, इधर से भी टेल से ऊपर जाना है, तब ये हमारी प्रोपोर्शन सॉल्व होगी। चलें इसको लिखते हैं हम। x रेशियो 50 प्रोपोर्शन 30 रेशियो 12। और मैंने क्या तरीका बताया था लिखने का कि आपने यूँ भी लिख सकते हैं x ओवर 50, फिर आप लिख सकते हैं 30 ओवर 12, ठीक है। यहाँ से अब आप लोग इसको इस तरह भी नोट डाउन कर सकते हैं, x ओवर 50 विच इज़ इक्वल टू 30 ओवर 12। चलें इसको कैंसिल आउट करते हैं। x इक्वल टू 50 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, जाके मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, ये आ जाएगा 1500। इसको हम कैंसिल भी कर सकते हैं। 2 के टेबल पे कैंसिल हो रहा है, 6 के टेबल पे भी कैंसिल हो रहा है। 6 2 ज़ा 12, 6 5 ज़ा 30 और 2 के टेबल पे ये कैंसिल हो रहा है 2 25 टाइम्स, और 25 5 ज़ार जो होता है बच्चों वो होता है 125। तो 125 जो हैं वो रुपये लगेंगे 30 बनानास ख़रीदने के लिए। चलें अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज़ कॉस्ट ऑफ 5 kg एप्पल्स इज़ ₹400। तो 5 kg एप्पल्स जो हैं वो 500 रुपीज़ के हैं। हसन buys 2 kg 12 kg Hassan buys 12 kg apples and gives a note of 1000 rupees to the shopkeeper. How much money he got back from shopkeeper? सो इस क्वेश्चन में 2 चीज़ें पूछी हुई हैं। सबसे पहले तो हमें ये फाइंड करना है कि हसन ने 12 kg एप्पल्स जो हैं वो कितने में ख़रीदे, ठीक है। फिर हसन ने 1000 रुपये दिए थे शॉपकीपर को। अब क्वेश्चन ये है, सेकंड क्वेश्चन, कि 1000 रुपये में से उसे कितने रुपए वापस मिले हैं। तो चलें इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इनकी रेशियो बना लेते हैं केजी और कॉस्ट में, ठीक है। तो 5 kg जो है वो एप्पल्स उसने 400 में ख़रीदे थे, तो 12 kg एप्पल्स कितने में परचेज़ होंगे। सो देखें नंबर ऑफ़ केजी जो है वो इंक्रीज़ हुआ है, तो फिर नंबर ऑफ़ कॉस्ट भी इंक्रीज़ होगी। तो इधर से 12/5 आता है इज़ इक्वल टू इधर से x/400 आता है लिखने में,
और जो प्रोपोर्शन लिखने का तरीका था वो क्या था, वो इसके दरमियान में आता है 12:5 प्रोपोर्शन x/400। जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं ओवर की फॉर्म में तो ये ऐसे लिखा जाता है। अब हम इसको बाकी सॉल्व करते हैं बच्चों। 12 जो है और 400 इधर डिवाइड हो रहा तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो गया उधर जाके। और 5 जो है 5 8 40 और 12 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 80 से तो ये हमारा आता है 960, ठीक है। अच्छा, ये वो अमाउंट है जितने के उसके एप्पल्स आए हैं, ये वो अमाउंट है जितने के उसके एप्पल्स आए हैं। अब हमने ये देखना है कि उसको कितने कैश बैक मिला, ठीक है, कैश बैक। हम कैश बैक भी लिख सकते हैं, जितने पैसे उसको वापस मिले। उसने 100 रुपीज़ दिए, 1000 रुपीज़ दिए थे, उसमें से उसके 960 माइनस हो गए तो उसको 40 रुपीज़ जो है वो वापस करेगा शॉपकीपर, ठीक है। चलें अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। वेरी इजी, डायरेक्ट प्रोपोर्शन के सवाल अब तक आ रहे थे। अब हमारे पास आने वाला है इन्वर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन। इफ़ 12 men कैन डू अ जॉब इन 20 days, ठीक है, अगर 12 आदमी जो हैं, इसकी जो रेशियो बन रही है वो क्या है, मैन और डेज़ में। यहीं से हम देखते हैं कि अगर 12 आदमी एक काम 20 दिनों में करते हैं, 12 आदमी एक काम 20 दिनों में, तो हाउ लॉन्ग विल 10 men टेक टू कंप्लीट द सेम जॉब। तो 10 आदमियों को वो काम करने में कितने दिन लगेंगे, ठीक है। अब देखें बच्चों, अगर हमारे पास नंबर ऑफ़ मैन यहाँ पे क्या हो रहा है, नंबर ऑफ़ मैन जो हैं वो पहले 12 थे और उसके बाद जो है वो 10 हो गए। पहले 12 थे फिर 10 हो गए, यानी नंबर ऑफ़ मैन जो हैं वो डिक्रीज़ हो गए हैं। अब पहले ज़्यादा लोग थे तो ज़्यादा दिन, और ज़्यादा लोग थे तो वो कम दिनों में काम कर पाए, लेकिन अब नंबर ऑफ़ मैन जो है वो कम हो गए हैं। तो नंबर ऑफ़ मैन कम होने से हमारे पास जो नंबर ऑफ़ डेज़ हैं वो ज़्यादा लगेंगे। आदमी कम होंगे तो उनको ज़्यादा दिन लगेंगे वही काम करने में, ठीक है। तो ये हमारा इन्वर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। इन्वर्स प्रोपोर्शन में क्या किया हमने, अगर नंबर ऑफ़ मैन जो है वो डिक्रीज़ हो रहे हैं, नंबर ऑफ़ मैन डिक्रीज़ हो रहे हैं तो नंबर ऑफ़ डेज़ उनको ज़्यादा लगते हैं फिर काम करने के लिए। अब हम इस प्रोपोर्शन को सॉल्व करते हैं। यहाँ से जो टेल है वो पहले लिखी जाती है, तो ये आ जाएगा 12:10 प्रोपोर्शन x/20। तो इसकी आ जाएगी ओवर की फॉर्म में x/20 इज़ इक्वल टू 12/10। यहाँ से बच्चों ये मल्टीप्लाई हो रहा है, जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये डिवाइड हो रहा है यहाँ पे 12 × 20/10 विच इज़ इक्वल टू x, और 10 2 ज़ा 20, और ये आ जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज़ इक्वल टू 24। तो 24 जो हैं वो उनके दिन लगेंगे, टोटल 24 दिन लगेंगे उनको वो टास्क कंप्लीट करने में। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 सेज इफ़ 20 people do a work, if 20 people do a work in 15 days, अगर उनको 15 दिन लग रहे हैं कोई काम करने में, how many more people are required
to complete the work in 10 days। तो बच्चों ये है मैन और डेज़ का अगेन रेशियो बना रहे हैं हम। पहले जो है वो 20 लोग काम कर रहे थे, उस काम को ख़त्म करने के लिए उन्होंने 15 दिन लिए। अब कितने मैन चाहिए उस काम को ख़त्म करने के लिए, अगर हमें सिर्फ 10 दिनों में वो काम रिक्वायर होगा करने में। तो इन्होंने वैसे मोर खुद ही बता दिया है कि मोर है। अब नेक्स्ट जो चाहिए वो मोर होगी, यानी पीपल मैन नंबर ऑफ़ मैन जो है वो इंक्रीज़ होंगे, यानी मोर के लिए जब भी इंक्रीज़ होगी तो हमारे पास एरो हेड ऊपर की तरफ आएगा। और अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में यही डिस्क्राइब किया था कि अगर नंबर ऑफ़ मैन जो हैं वो बढ़ते हैं तो नंबर ऑफ़ डेज़ जो हैं उनको कम लगेंगे, किसी काम को करने के लिए उनको कम दिन लगेंगे उस काम को कंप्लीट करने में। ठीक है, तो इसके हम रेशियो बनाते हैं। रेशियो कैसे बनेगी, x रेशियो 20 प्रोपोर्शन 15 रेशियो 10। तो अब हम इसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। x ओवर 20, ये मैंने आपको यहीं से बताया कि नीचे वाला x जो है वो उसका नंबर आपने पहले लिखना है। ठीक है, तो ये ऐसे आ जाएगा x ओवर 20। ठीक है, x ओवर 20 यहाँ लिखा, फिर 15 ओवर 10, तो यहाँ से आएगा ये 15 ओवर 10, 15 ओवर 10। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, तो यहाँ पे ये है x इज़ इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाई 20, ये डिवाइड हो रहा है तो जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 10 2 ज़ा 20, 10 जो है वो 20 से जब कैंसिल होता है तो 2 आएगा, और 15 2 ज़ा जो होगा वो 30, यानी अब उनको जो है वो 30 डेज़ लगेंगे उस काम को कंप्लीट करने में। 30 मैन चाहिए होंगे। अब 30 मैन जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं उस काम को कंप्लीट करने के लिए, अगर हमें वो काम 10 दिनों में कंप्लीट करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, इफ़ 1 डज़न एग्स कॉस्ट ₹56, अगर 1 डज़न की कॉस्ट जो है वो 56 है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 8 एग्स। 8 अंडों की प्राइस हमने बतानी है कि क्या होगी। बच्चों इसकी प्रोपोर्शन बनाते हैं। हमारे पास एग्स जो हैं वो हैं 1 डज़न। 1 डज़न में 12 एग होते हैं, और रुपीज़ जो हैं वो इसको कितने लगे, यानी कॉस्ट जो है वो कितनी आई, कॉस्ट स्लैश रुपीज़ वो है 56। तो कॉस्ट जो है वो 56 आई है 12 अंडों की। अब हम देखते हैं कि अगर हमें 8 अंडे चाहिए तो उनकी कॉस्ट क्या होगी। ठीक है, अब यहाँ से जो है वो कॉस्ट जो है वो अंडों की तादाद क्या हुई है, कम हुई है। अंडे की तादाद कम हुई है तो कॉस्ट भी कम होगी। ये तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन हो गया, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो इसको सॉल्व करने के लिए अगेन हम वही तरीका लगाते हैं कि इसमें टेल वाला नंबर है ना बच्चों वो पहले लिखना है। ये टेल 56 है और x विच इज़ इक्वल टू 12 ओवर 8। अब हमें x जो है ना वो लेके जाना है डिनोमिनेटर, इसको इन्वर्ट कर देते हैं। ये एक तरीका है कि इस दोनों को इन्वर्ट कर देंगे दोनों तरफ से, दोनों इक्वेशंस को। तो ये आ जाएगा x ओवर 56 विच इज़ इक्वल टू 8 ओवर 12, और 56 इधर डिवाइड हो रहा है तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा बच्चों, आपकी बुक में ना ये क्वेश्चन जो है ना वो 96 के साथ है, तो हम ये क्वेश्चन में हर जगह 96 लिख देते हैं, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अब हमारा क्वेश्चन जो है वो सही डायरेक्शन में जा रहा है।
96 हमने यहाँ पे लिखना है, ठीक है बच्चों, 96। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 12 8 ज़ा 96 होता है और 8 8 ज़ा 64 होता है। ये आपस में कैंसिल हो रहे थे, तो 64 जो है वो रुपीज़ लगेंगे 8 अंडे ख़रीदने के लिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7। So question is 18 people completed a work in 10 days. How many people are required to complete say some task in one third of same work। यानी ये जो प्रोपोर्शन बनेगी वो है पीपल और वर्क के दरमियान। इसमें सबसे पहले 18 लोगों ने काम किया, 18 लोगों ने काम किया, ठीक है। और टास्क कंप्लीट हुआ 10 डेज़ में। फिर उन्होंने बोला कि कितने लोग काम करेंगे और उतना ही जो काम है उसका 1/3 हिस्सा जो है वो कंप्लीट कर पाएँ। क्योंकि इन्होंने बोला है कि 1/3 ऑफ द सेम वर्क, तो ये 1/3 हमने लिखा। तो कंपैरिजन किससे होगा? 1 का 1/3 से। पहले उन्होंने 1 यूनिट काम किया, अब उस 1 यूनिट का भी तीसरा हिस्सा, यानी टोटल जो 1 यूनिट है उसके 3 हिस्से अगर हम कर दें, तो टोटल जो यूनिट है उसके अगर हम 3 हिस्से, जो तीसरा हिस्सा है 3 हिस्से, 1 2 3 हिस्से जो है अगर उससे डिवाइड हो जाए, और जो टोटल वर्क है इसका, अगर उसने 1 यूनिट काम किया है, 1 यूनिट, तो उसको 18 लोगों ने मिल के किया है 1 यूनिट काम को। अब इस एक यूनिट के 3 हिस्से कर दिया जाए, तो इन तीनों हिस्सों में से जो एक हिस्सा है वो बच जाएगा। उस 1 यूनिट जो बचा है उसको करने में अब कितने लोग इनको चाहिए होंगे। तो ये क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास देखें, नंबर ऑफ़ जो वर्क है वो कम हो गया है, डिक्रीज़ हो गया, नंबर ऑफ़ वर्क जो है वो डिक्रीज़ हो गया है, ठीक है। नंबर ऑफ़ वर्क जो है वो डिक्रीज़ हो गया, यानी 1/1/3 आएगा। नंबर ऑफ़ वर्क जो है वो डिक्रीज़ हो गया, तो काम चूँकि कम हो गया है तो लोग भी उसमें कम हो चाहिए होंगे, तो ये भी डिक्रीज़ हो गया, नंबर ऑफ़ पीपल भी फिर डिक्रीज़ हो जाएगा। यानी नंबर ऑफ़ वर्क जो है यूनिट, नंबर ऑफ़ यूनिट जितना वर्क है, पहले हमें 1 यूनिट काम करना था, अब हमें उसका तीसरा हिस्सा काम करना है। नंबर ऑफ़ वर्क जो है वो कम हो गया, तो फिर उसे कम लोग काम करेंगे तो हमारा इक्वल डेज में वो काम कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हम इसको इसी तरह सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा 18/x। इसको हम जो सॉल्व करने का तरीका ये होता है, ये पहला डिनोमिनेटर है, ये दूसरा डिनोमिनेटर है। दूसरा डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर में चला जाता है, तो ये आ जाएगा 3। यहाँ से 18/x हुआ। अब ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, x उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 3 भी साथ ही लिख देते हैं। और यहाँ पे 3
मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल के, तो जाके ये डिवाइड हो जाएगा। 3 6 18, यानी 1/3 काम जो है, 1/3 काम को करने में 6 बंदे चाहिए। ठीक है, अब आप देखें 6 बंदे 1/3 काम को लिया, फिर 2/3 को 6 × 6, 12 बंदे काम करेंगे, और 6 × 6 × 6 यानी 18 बंदे जो हैं वो काम करते, तो हमारा 1 यूनिट काम होता। यही वो उन्होंने बताया था कि 18 बंदे 1 यूनिट के काम कर रहे थे, तो इसका तीसरा हिस्सा जो है वो 6 बंदे काम करेंगे मिलके। अब हम चलते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। वो क्या कह रहा है कि 4000 bricks costs ₹25,000. What is the cost of 9,000 bricks? तो अब हमारे पास कॉस्ट और ब्रिक्स के दरमियान ये प्रोपोर्शन बनेगी। 25,000 जो है रुपीज़ लगे हैं 4,000 ब्रिक्स को ख़रीदने में। तो व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ, कॉस्ट बतानी है 9,000 ब्रिक्स की। नंबर ऑफ़ ब्रिक्स तो यहाँ पे क्या हो रही हैं, इंक्रीज़ हो रही हैं। नंबर ऑफ़ ब्रिक्स जो हैं वो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इंक्रीज़ हुई हैं। नंबर ऑफ़ ब्रिक्स इंक्रीज़ होने से जो अमाउंट है वो भी ज़्यादा लगेगी। नंबर ऑफ़ ब्रिक्स के इंक्रीज़ होने से अमाउंट भी ज़्यादा लगेगी। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन हुआ। तो इसकी अब हम बना लेते हैं रेशियो। इसको लिखने का क्या तरीका है कि आप 25,000 जो ओवर एक्स और 4,000 ओवर 9,000, तो इसके 3 ज़ीरो इससे कट गए, ये आ जाएगा 4/9। एक्स भी तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा 25,000। तो यहाँ पे एक्स के साथ जो ये वाला 9 है तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 9 × 25,000 और 4 तो जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर देता है मल्टीप्लाई हो गए 56250। कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई होगा ये, यानी इतनी अमाउंट उसको लगेगी, इतनी ब्रिक्स 9,000 ब्रिक्स के ख़रीदने में। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज ख़त्म होती है बच्चों। नेक्स्ट एक्सरसाइज भी मैं जल्दी अपलोड कर दूँगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट ज़रूर करें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें, ताकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनको ये एक्सरसाइज में प्रॉब्लम है वो अपने कॉन्सेप्ट आपकी तरफ से क्लियर कर सकें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।